बेचारी इच्छा मयूरेश का राज जानने के लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन इसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि यहाँ बैठी विष्णु इसके लिए अलग से कब्र खोद रही है। जाओ और जाकर इच्छा को इसकी पीड़ाओं से मुक्ति दे दो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इच्छा इस वक्त अकेली है, मजबूर है, आग से घिरी हुई है। तुम्हें बस वहां जाकर अपना आखिरी दांव खेलना है। हिसाब को इतना भड़का था कि इच्छा इसमें चलकर राख हो जाए। और अगर इस बार कोई चूक हुई नहीं होगी महारानी, इस बार कोई चूक नहीं होगी। आज इच्छा मरेगी। मयूरेश, कहाँ जा रहा है भाई? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? अरे बाहर बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं कि मुझे सुनाई दे रहे हैं, और तू बाहर जा रहा है। देख, बाहर बारिश के आसार है, आराम से घर में बैठ। अब वो दरअसल मुझे ऐसे मौसम में घूमना अच्छा लगता है। मोर है क्या? अरे बारिश का माहौल हुआ ना और तू झूमने निकल पड़ा। अब प्रबल भैया, वो झूमने नहीं, मैं घूमने की बात कर रहा था। और इस बिन मौसम की बरसात में घूमने का अपना ही मजा होता है। क्या बात कर रहा है? तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अरे एक से भले दो। अरे चल। ओहो, ये प्रबल चाचा मयूरेश के साथ कहाँ चल दिए? अब मयूरेश तो इनके सामने अपना रूप नहीं बदलेगा, और अगर मयूरेश ने अपना रूप नहीं बदला तो मैं मोरपंख कहाँ से लाऊंगी? बेचारी इच्छा दीदी, उनकी तबीयत ऐसी ही खराब हो रही होगी। हे शिव जी, उनका ख्याल रखना। अपने पैरों पर काबू रख मयूरेश, तुझे नाचना नहीं है, कम से कम तब तक जब तक ये प्रबल साथ है। प्रबल भैया, ममता दीदी आपको बुला रही है। अप्पू अब तक सो रहा है, उठ ही नहीं रहा, चलिए जल्दी। अरे तो क्या हो गया? सोने देना। रात भर टीवी के सामने बैठा हुआ, तभी उसकी आंखें ना खुल रही। कोई बात नहीं, उसकी नींद पूरी होने दे। भैया, उसका कल टेस्ट है, सोता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा? ममता दीदी ने कहा आप आइए और उसे डांटिए, तब भी वो उठेगा। ये ममता भी ना, सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या डांटने की? वो भी तो डांट सके। भैया, अप्पू अब दोनों का बेटा है, बराबर की जिम्मेदारी बनती है। आप चलिए चलिए। चल ठीक है। ये क्या हो रहा है? आग क्यों भड़क रही है? शाबाश खिलना, क्या आग भड़काई है तुमने। अब इस आग से इच्छा का बचना नामुमकिन है। इच्छा, तुमने हमारी बहन विशैली के अरमानों को आग लगाई थी ना? अब देख, हमने तेरी चिता जला दी। अब हुआ हिसाब बराबर।
क्या कर रही हो तुम? बंद कर दो ये सब, रोक दो ये क्रिया, बाहर आ जाओ वरना जल जाओगी। नहीं, अच्छा ये क्रिया मत रोकना, मंत्रों का जाप जारी रखना। ये क्या कह रही हैं आप? इच्छा की हालत देखिए, उसका खून जलकर भाप बन रहा है, झुलस रही है वो। अगर वो अभी आग से बाहर नहीं आई तो वो मर जाएगी। नहीं, लेकिन ये क्रिया बीच में रुकेगी तब भी मरेगी। उसके शरीर का तापमान हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अब जब बारिश होगी तभी तापमान नीचे आएगा और ये आग बुझेगी और हमारी इच्छा सही सलामत बाहर आ जाएगी। हे नागोविदेव, मेरी इच्छा की रक्षा कीजिए, उसे लड़ने की हिम्मत दीजिए। इच्छा, हिम्मत मत हारना, मेरी से बोली, मंत्र जारी रखना। नागोमी देव तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं हो सकता, इच्छा नहीं बच सकती, कभी नहीं। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, मैं गुनगुन के पास जा रहा हूँ, वो वहां अकेली है। नहीं वाकू, इच्छा, नहीं वाकू, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। इच्छा, तू अपनी हालत देख, तू ऐसी हालत में कैसे? नहीं बा, मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है इस वक्त हमें मेरे नहीं गुनगुन के बारे में सोचना चाहिए। उस मासूम सी बच्ची को मयूरेश के सामने ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अम्मा। चलो। माँ, गुनगुन इसका सामना अकेले नहीं कर पाएगी।
गुनगुन, बेटा तू ठीक तो है ना? तू घबरा मत, हम हैं तुम्हारे साथ। बापू, इसे उठा, नागिस्तान लेकर चलते हैं। अच्छा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज तुम गुनगुन, अच्छा तू घर जा। मयूरेश को पता चल चुका है कि उसका पंख हमने चुराया है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, लेकिन माँ गुनगुन को। तो गुनगुन की चिंता मत कर, इसे लेकर हम नागिस्तान जा रहे हैं, वहीं पर उसका इलाज करवाएंगे। गुनगुन दीदी, गुनगुन, आज तुमने मेरी खातिर सही कहती हो तुम, छोटी हो लेकिन करामती हो। बहुत जज्बा और हिम्मत है तुम में। मुझे पूरा यकीन है तुम जैसी अच्छी गिलहरी के साथ नागुमिदेव कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अरे मयूरेश जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप भीग कैसे गए? बाहर गए थे क्या? अच्छा, आज तुमने फिर एक बार मेरे साथ धोखा किया है, मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। लेकिन तुम ये भूल गई कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, तुम्हारी भी है। मैं यहां बबल पे वार करूंगा और वहां तुम तड़पोगी, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम बबल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, आज तो मैंने बबल को बख्श दिया, लेकिन मैंने कहा ना, बबल जी को छूने की सोचना भी मत, वरना क्या? तुम क्या करोगी? इच्छा में आज तक चुप इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मैं अपनी औकात पे आ गया ना, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पंख के साथ क्या करोगी, लेकिन तुम मेरी एक बात समझ लो, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अगर अब भी तुमने शादी के लिए ना कहा ना, अच्छा, आज तक तुमने मौतें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं बब्बल की मौत को यादगार बना दूंगा। अभी तुमने सिर्फ बब्बल जी का नाम लिया और देखा मैंने क्या कर दिया।
अब सोचो, अगर तुम बब्बर जी को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं क्या कुछ कर जाऊंगी। इच्छा, चुप, एकदम चुप। बहुत बोल चुके, बहुत कुछ कर चुके। मैं बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता नहीं थी, लेकिन अब मैं जानती हूं तुम कौन हो, तुम्हारी नियत, तुम्हारी औकात क्या है। अब तो तुमसे शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम और रही बात तुम्हारे मोरपंख की, तो वो अब हमारा सबसे बड़ा हथियार, उसी को साथ लेकर हम तुमसे लड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देंगे। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है मयूरेश, अब तुम्हारा विनाश अटल है। नहीं, मैं मयूरेश हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अजिंक्य हूं, अविनाशी हूं। बुराई ताकतवर हो सकती है लेकिन अविनाशी नहीं, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित करके दिखाऊंगी। वैद्य जी, गुनगुन ठीक तो है ना? अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मेरे किसी भी इलाज का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब तो नागोमी देव ही इसे बचा सकते हैं। गुनगुन, तो गुनगुन अपनी दीदी से बात करो, अपनी आंखें खोलो गुनगुन। क्यों अपनी दीदी को इतना परेशान कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी मूंगफलियां छील कर लेकर आई हूँ। तुम्हें मूंगफलियां बहुत पसंद है ना? देखो, अगर तुम नहीं उठोगी ना तो मैं सारी मूंगफलियां खा जाऊंगी। उठो गुनगुन। तुम नहीं उठोगी ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। दीदी, गुनगुन, आपने झूठ बोला था ना कि आपने सारी मूंगफलियां साफ कर कर रखी है। तो मैं अब कर दूंगी। चमत्कार, ये तो चमत्कार है। जय हो नागोमी देव। गुनगुन ठीक हो गई? जी, सब नागोमी देव की कृपा है। नागोमी देव ने हम सब पर एक कृपा और की है। गुनगुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिस मोरपंख को हासिल किया था, उससे हमें मयूरेश की सारी सच्चाई का पता लग गया है। वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। मयूरेश ने इस नन्हे सी जान पर हमला करके बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। अब तुम नहीं बचोगे मयूरेश। तुमने मेरी गुनगुन को जख्मी किया है, उसे दर्द दिया है। उसके शरीर पे हुए हर एक जख्म का बदला लूंगी मैं तुमसे।